नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को विभिन्न परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा। मूल्यांकन अधिकारी 2020, आयोजना विभाग एवं उप समादेष्टा 2020, गृह रक्षा विभाग के साक्षात्कार दिनांक 17 नवंबर 2021 को आयोजित किए जाएंगे। भारत के स्वदेशी कोवैक्सीन को मान्यता देने वाले देशों की लिस्ट में अब 2 देशों का नाम और जुड़ गया है। हांगकांग और वियतनाम ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब कोवैक्सीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। हाल ही में कोवैक्सीन को WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल दिया था। उदयपुर एसीपी ने कार्यवाही करते हुए नाथद्वारा थाने के एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। एएसआई ने धोखाधड़ी के मामले में आपसी समझौता होने से प्रकरण में एफआईआर लगाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने उदयपुर एसीपी को इसकी शिकायत दी। इस पर शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई गई और एएसआई को ट्रैप कर लिया गया। आरोपी से 10,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की पिछले दिनों निकाली आवासीय स्कीम में आए 44 गुना एप्लीकेशन बता रहे हैं कि लोग अब शहरों के नज़दीक और रीजनेबल प्राइस पर मकान लेने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। करीब 1 दशक बाद ऐसा हुआ है जब बोर्ड की सेल्फ फाइनेंस स्कीम में भी मकानों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। जयपुर में प्रताप नगर के सेक्टर 8 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना और स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए लोगों ने जबरदस्त आवेदन किए हैं। राजस्थान में बिजली की छीजत में कमी लाने के लिए बिजली कंज्यूमर्स के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बिजली छीजत और घाटे में कमी लाने के साथ आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम प्रदेश में किए जाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बाड़ेबंदी में रहे सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंत्रियों पर तंज कसते हुए मंत्रिमंडल देरी पर भी सवाल उठाए हैं। सरदार शहर में एसबीडी पीजी कॉलेज में समारोह में भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप कब मंत्री बनोगे, आपका नाम मंत्री बनने की लिस्ट में कब आएगा। मैं उन्हें बताता हूं कि बुढ़ापे में शादी किस काम की, मैं 7 बार विधायक रह चुका हूं। 2 साल बाद चुनाव है। राजस्थान के मंत्री यूं ही रोते फिर रहे हैं, मेरे खूब काम हो रहे हैं। जोधपुर में एक महिला अपनी 3 माह की बच्ची के साथ झरने में कूद गई, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। उसके पति को सुपुर्द किया गया। राजीव गांधी थानाधिकारी अमित यादव ने बताया कि सुरसागर के एक महिला अपने 3 माह के बच्चे के साथ कायलाना स्थित झरना वाले क्षेत्र में कूद गई। कूदने की आवाज से वहां मौजूद गोताखोरों ने कायलाना में छलांग लगाकर महिला और उसके बच्चे को बचा लिया। बीकानेर के गिन्नाणी पंवारसर मोहल्ले में मंदिर में लगे दीपक से एक घर में आग लग गई। आग धीरे धीरे सभी कमरों में पहुंच गई, जिससे कपड़ों और इलेक्ट्रिक सामान का नुकसान हुआ। आग का पता चलने पर पड़ोसियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। मामला बुधवार सुबह का है, जब अभिषेक पंवार अपने घर पर पूजा पाठ करके दुकान चला गया था। पूजा के दौरान एक दीपक जलाया गया था। दीपक के पास ही कुछ कपड़ा इत्यादि था, जिसमें आग लग गई। माना जा रहा है कि यही आग आगे से आगे बढ़ते हुए घर के कमरों तक पहुंच गई। जोधपुर में सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की महिला सदस्यों ने छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने और बचाने के लिए न केवल सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण लिया, बल्कि अन्य सदस्यों ने एडवेंचर लाइफ के बारे में ट्रेनिंग लेने के साथ खुद के आत्मविश्वास को भी जांचा। खुद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सदस्यों का हौसला बढ़ाते नजर आए। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स पर एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग के जटिल प्रोसेस के चलते बड़ी संख्या में गार्जियन एडमिशन नहीं ले पाए। आशंका जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स में आरटीई की सीट्स भी खाली रह जाएंगी। शिक्षा विभाग ने पहली बार ये व्यवस्था कर दी थी कि किसी एक स्कूल में ही गार्जियन रिपोर्ट कर सकेगा। अगर उस स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं होगा। जोधपुर के रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया गया। पुजारी महेश आबोटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति दीपावली के बाद प्रथम बुधवार को भगवान गणेश को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गत वर्ष कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया था। इस बार छोटे स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि भाजपा का ग्राफ राजस्थान सरकार में लगातार गिर रहा है। उपचुनाव में भाजपा की हार इसी का परिणाम है, जहां पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी। बीकानेर में पत्रकारों के साथ बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से विफल हो रही है। किसानों के मुद्दे पर सरकार चुप है। इतनी बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में मर गए, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई आवाज नहीं उठाई।
जोधपुर शहर के मेड़ती गेट स्थित एक मकान की बालकनी की कुछ पट्टियां बुधवार को भर आकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान वहां कोई खड़ा नहीं था, वरना बड़ा हादसा घटित हो सकता था। ये भवन जर्जर अवस्था में है। अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा और उनके साथियों ने जयपुर की विभिन्न कल्याण भूमियों में काफी समय से निराश्रित एवं उन परिवारों के दिवंगत लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए भिजवाने की व्यवस्था की, जो ये कार्य नहीं कर पा रहे थे। सद्भावना के सिपाही और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने बताया कि कार्तिक के पवित्र माह में पूर्व की भांति जयपुर शहर के विभिन्न शमशान घाटों से अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार भिजवाया गया है। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम के चेयरमैन व प्रसारण निगम के अध्यक्ष भास्कर सावंत का जोधपुर पहुंचने पर शास्त्री सर्किल के पास स्थित रेस्ट हाउस में इंटक ने स्वागत व अभिनंदन किया। उनका मारवाड़ी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर स्वागत किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।